इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन एल्गोरिथम वर्क्स इन एआई, कैसे मशीन लर्निंग में आपने सीएसपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ क्या होता है कि कॉन्स्ट्रेंट का क्या मीनिंग है, रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको हमने ज़रूर मद्देनज़र रखना होता है, उसको हमें ज़रूर फॉलो करना होता है। यहाँ मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। राइट, ये जो मैपिंग प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था, ये किस तरह सॉल्व हुआ है। जैसे ये वाइट कलर है, ये डिफरेंट कलर्स हमें दिए हुए हैं, और ये जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, ये इंडिविजुअली बॉक्सेस जो हैं, ये सारे ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास डोमेन है। आपने इस तरह कलर करने हैं कि नेबर को आपने सेम कलर नहीं देना। राइट, ये मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि कैसे ये होगा। हमारे पास देखें, ये 4 कॉर्नर मैंने बना लिए हैं, ए बी सी डी। राइट, तो ये मेरे पास वेरिएबल हो गए। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि मेरे पास वेरिएबल्स कौन से हैं। एक ए है, बी है, सी है, डी है। और डोमेन क्या है, मैं कौन कौन से कलर यूज करना चाहती हूँ। सपोज हम यहाँ यूज कर लेते हैं ऑरेंज, यहाँ लिख लेती हूँ, फिर नीचे हम इसका शॉर्ट यूज करेंगे। ऑरेंज कर लेते हैं, एक रेड कर लेते हैं, एक येलो कर लेते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। राइट, ये मैंने पिक कर लिए हैं 3 कलर। मेरे पास कॉर्नर्स कितने हैं, 4 हैं, लेकिन मैंने कलर कितने पिक किए हैं, 3 पिक किए हैं। अब इनमें से ऐसे मैंने कलर इनको असाइन करने हैं कि अगर मैंने ए को सपोज ऑरेंज दे दिया, तो ए का नेबर क्या होगा, ए का नेबर बी भी है, ए का नेबर सी भी है, और ए का नेबर डी भी है। यानी मैं इन तीनों को फिर ऑरेंज नहीं दे सकती। राइट, ये हमने करना है। बी को फिर हमने कौन सा कलर देना है, जो हम बी को देंगे वो हम डी को नहीं दे सकते। राइट, लेकिन हम सी को दे सकते हैं। ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्ट्रेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है जिसको हमने फॉलो करना है, कि किसको हम कौन सा कलर नहीं दे सकते। देखिए, अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए को आप जो भी इनिशियल कलर दे दें, रेड दे दें, येलो दे दें, ऑरेंज दे दें, जो हम ए को देंगे वो हम बी को नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए को जो कलर हम देंगे वो हम सी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शंस रूल्स क्या हैं कि नेबरिंग को हम सेम कलर नहीं दे सकते। सिमिलरली ए और डी को भी, जो ए को देंगे वो हम डी को नहीं दे सकते। राइट, 3 रेस्ट्रिक्शंस तो हमारे पास ये हो गई। अब आप बी पे आ जाए। बी को जो हम कलर देंगे वो हम, उसका नेबर क्या है, डी। राइट, तो हम जो बी को कलर देंगे वो हम डी को नहीं देंगे, क्योंकि ये इसका नेबर है। और ए पे वापस मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये तो वैसे ही हो गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ से आप देख लें या यहाँ से देख लें, सेम कॉन्सेप्ट है। राइट, लेकिन बी को जो हम कलर देंगे वो हम सी को दे सकते हैं, क्योंकि ये इसका नेबर नहीं है और कोई बीच में इसकी इस तरह की कोई डायगोनल लाइन भी नहीं है। अब हम डी पे आ जाते हैं कि जो हम डी को कलर देंगे, राइट, डी का क्या है नेबर, डी का कलर ये बी भी है, तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ लिख भी दिया है। ये दोनों बी इज नॉट इक्वल टू डी या डी इज नॉट इक्वल टू बी। तो डी को जो हम देंगे वो हम सी को नहीं दे सकते। चाहे तो आप इसको लिख लें कि ए को भी नहीं दे सकते, और ए इज नॉट इक्वल टू डी वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है, ये 5 रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसको हमने सेटिस्फाई करना है। इसलिए इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। कॉन्स्ट्रेंट को आपने देखना होता है, उसको हमने मद्देनजर रखना है कि जो हम ये कलर देंगे। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। शुरू में हम इनिशियल डोमेन लिख लेते हैं। इनिशियल डोमेन हमारे पास क्या है, मैं इसको शॉर्ट में लिख लेती हूँ। ऑरेंज है, रेड है, येलो है। ऑरेंज है, रेड है, येलो है। इसका क्या मीनिंग है, ये मैं क्यों लिख रही हूँ, इसलिए कि इनिशियली हम ए को कुछ भी दे सकते हैं, ऑरेंज दे दें, रेड दे दें, येलो दे दें। सिमिलरली बी सी डी हमारे पास है। जब हमने काम स्टार्ट किया, फिर हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। अब मैं कहती हूँ ए को, इस ए को मैंने ऑरेंज दे दिया, तो मैं यहाँ ऑरेंज, ये मैंने इसीलिए टेबल बनाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहाँ अगर मैं डायरेक्टली बना दूंगी तो मे भी कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए आपके साथ। ये सिंपल हो गया। ए को मैंने दे दिया ऑरेंज। राइट, अब बी के लिए क्या बचा हमारे पास, बी के लिए हम बी को ऑरेंज नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हमारा वायलेट हो जाएगा। हम डी को ऑरेंज नहीं दे सकते, हम सी को ऑरेंज नहीं दे सकते। यानी बी सी डी को हम ऑरेंज तो नहीं दे सकते, लेकिन हम बाकी जो है रेड येलो, ये 3 तो हम दे सकते हैं। राइट,
अब हम बी से आ जाते हैं। अब हम बी को क्या कलर दें? मैंने कहा रेड और येलो तो दे सकते हैं इन तीनों को हम, लेकिन ऑरेंज नहीं दे सकते क्योंकि ऑरेंज एक ये सब इनका नेबर्स हैं। तो ए के लिए तो मैंने ऑरेंज लिखा है, तो आप एज इट इज लिख लें। इसके लिए बी को हम इस दफा क्या करते हैं, रेड दे देते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बी को मैंने रेड दे दिया। राइट, अब जब हमने बी को रेड दे दिया तो सी के लिए क्या बचा और डी के लिए क्या बचा? सी तो यहाँ है। इट मीन्स कि हम सी को रेड भी दे सकते हैं और येलो भी दे सकते हैं। ये यहाँ है बी, देखें बी का नेबर क्या है, डी। डी को हम नहीं दे सकते। डी को ना तो हम यहाँ से ऑरेंज दे सकते हैं, ना तो हम यहाँ से रेड दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या बच गया? इसके लिए येलो बच जाता है। राइट, उसके बाद अब आप सी पे आ जाएं। सी पे क्या होगा? पहले इसको सी पे जाने से पहले मैं एक और छोटी सी बात आपको यहाँ बताती चलूं कि यहाँ हम बैक ट्रैकिंग यूज करेंगे। राइट, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, सॉरी। यहाँ में हम बैक ट्रैकिंग यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि बैक ट्रैकिंग तो हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी यूज की थी, राइट, डीएफएस में भी यूज की थी और इसमें भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ जो हम बैक ट्रैकिंग यूज करेंगे वो होती है इंटेलिजेंट, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग। अब इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग में और जो हमने डीएफएस में यूज की थी बैक ट्रैकिंग, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ से डीएफएस का जल्दी से बता देती हूँ। ये हमारे पास काफी सारी यहाँ से नोट्स आ जाती हैं। ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, राइट, ये ऐसे हो गया। सपोज हम यहाँ पहुंच जाते हैं डीएफएस को यूज करते हुए और यहाँ से हमें अपनी गोल स्टेट नहीं मिलती। फिर हम क्या करते हैं कि बैक ट्रैकिंग करते हैं। हम इस पे आते हैं, यहाँ से कोई राउट नहीं आ रहा, फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे कोई राउट नहीं है, यहाँ नहीं है, तो फिर हम जाएंगे। यानी हम ईच एंड एवरी नोड पे जाके अपना टाइम ज़ाया करेंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम ये बैक ट्रैकिंग है, ये डीएफएस में मैंने आपको बताई थी। यहाँ इसका नाम है इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग, जिससे टाइम कम लगता है। तो यहाँ क्या होता है कि जिस नोट पे हमें मालूम है कि एरर हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, हम डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए हम इसको इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे वो इंटेलिजेंट होगा। राइट, ये दो आपको समझ में आ गई लाइंस। अब सी को मैं कह देती हूँ, यहाँ से हम सी को शुरू करते हैं। ए को तो हमने ऑरेंज दे दिया, बी को हमने रेड दे दिया, सी को मैं कह देती हूँ कि येलो ले लें। इस सी को मैंने येलो कर दिया। जब मैंने सी को येलो कर दिया, अब सी का नेबर क्या है, डी। राइट, और मैंने क्या कहा है कि सी जो नेबर है, सी इज नॉट इक्वल टू डी। यहाँ लिखा हुआ भी है डी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ये नेबर हैं। इसको मैं येलो नहीं दे सकती, मैं इसको येलो भी नहीं दे सकती। यहाँ से कौन सा आया था, इसके पास रेड आया था, वो रेड भी ये नहीं ले सकता। यहाँ से ये ऑरेंज आया है, ये ऑरेंज भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो सबका इस तरह नेबर बन गया। लेकिन आप यहाँ देखेंगे डिफॉल्ट में यहाँ से तो इसकी वैल्यू येलो ऑलरेडी थी कि हम डी को दे सकते हैं येलो। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ हमारा देखें रूल, आप इसको देखें कॉन्स्ट्रेंट को अच्छी तरह, इस बात को समझें कि मैंने सी को जब येलो दे दिया तो डी को मैं येलो नहीं दे सकती। यहाँ से डी को रेड भी नहीं मिल सकता, यहाँ से इसको ऑरेंज भी नहीं मिल सकता। इट मीन्स कि ये ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक तो हमने करना नहीं है, राइट, एम्प्टी स्पेस हो जाएगी, ये तो हमने करना नहीं है। हमें तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ मैं ये लिख दूंगी, ये हमारा गलत हो गया, कॉन्स्ट्रेंट हमारा वायलेट हो गया। अब क्या करना होगा, हमें इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग करनी है कि एरर हमारी कहाँ से शुरू हुई। ये दो तो हमारे सही थे, यहाँ पे आ जाए, ये हमारा पास हो गया। राइट, सी पे आ जाएं। सी को हम क्या क्या दे सकते थे? सी को देखें, हम रेड भी दे सकते थे क्योंकि रेड ये यहाँ है। डी को रेड नहीं दे सकते, ए को नहीं दे सकते, लेकिन सी का और इसका तो कोई लिंक नहीं है। इट मीन्स सी को हम रेड भी दे सकते हैं। तो अगर हम सी को रेड दे देंगे, इसको हम काट दें, तो इसको तो हम वाई दे सकते हैं फिर, क्योंकि देखें यहाँ पे तो हम येलो दे सकते हैं। तो ये ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया और ये भी रेड हो गया। यानी नेबर्स जो हैं, बिल्कुल इसको आप फॉलो करें कि नेबर्स को हम सेम कलर नहीं दे सकते। तो कितना सिंपल, अगर मैप कलरिंग है तो आपने बिल्कुल पहले ऐसे कॉन्स्ट्रेंट लिखने हैं। उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि नेबर्स को आपने सेम कलर नहीं देने। राइट, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सीएसपी प्रॉब्लम जो मैंने मैप कलरिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आपका होमवर्क क्या है, आप इसको कलर चेंज कर दें। राइट, कलर चेंज कर दें और बाकी सेम चीज़ें रखें और इसको रिपीट करें, क्योंकि आप जब खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। इसके अलावा आपने क्या काम करना है, बिल्कुल नहीं भूलना, सायमा अकेडमी को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।